इन संदिग्ध इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा जरूरी है। सवाल यह भी है कि दुश्मन मुल्क की वाहवाही कर रहे हैं ये लोग और उस पर इनको व्यूज मिल रहे हैं, ये हम क्यों बर्दाश्त करें? भाई आप पाकिस्तान हाई कमीशन की तस्वीरें दिखा रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है, वो सजा हुआ है, पाकिस्तान नेशनल डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं आप, इसकी जरूरत क्या है? एम्बेसडर वोरा, ये सब मैंने इनके वीडियो में देखा है। पाकिस्तान नेशनल डे पर ये इतनी खुश हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि अपने देश का कोई सेलिब्रेशन हो। मुझे उससे आपत्ति नहीं है, अब बतौर एक यूट्यूबर इन्होंने जो भी किया है, लेकिन इन्होंने देश के साथ गद्दारी की और ये जो ट्रैप करते हैं ऐसे लोगों को, एम्बेसडर वोरा आपने तो इसके बारे में हमारे जरा दर्शकों को बताइए, ये कैसे ऐसे लोगों को चिन्हित करते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के लिए स्पाई करें, गद्दारी करें अपने मुल्क के साथ? एम्बेसडर वोरा। बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं दो विशेषज्ञों की बात सुन रहा था, आई कांट डिसएग्री, एब्सोल्युटली एक्यूरेट, और जो आपने रिपोर्ट पेश की है दैट इज आल्सो फिनोमिनल। जो मैंने देखा है अपने करियर में मैम, कई देशों में आपका रात दूस रहा हूँ और कुछ कभी कभी ऐसे मामलों में भी इन्वॉल्व था, तो हम लोग देखते हैं कि तीन चीजें होती हैं। पहले लालच होती है पैसे की, और उसके लिए तो बहुत से लोग फंस जाते हैं। दूसरा मैम, आप क्षमा करेंगे, इसको फिर हम कहते हैं रिवर्स हनी ट्रैप। हमारी भी एक डिप्लोमेट होती थी माधुरी गुप्ता, 2010 में वो इस्लामाबाद में हमारे हाई कमीशन में पोस्टेड थी, तो उनका भी केस बड़ा मशहूर हुआ था। वो किसी मच यंगर पाकिस्तानी एजेंट के शिकंजे में फंस गई थी, एंड देन दे डेवलप्ड अ रोमांटिक रिलेशनशिप, ये हुआ वो हुआ, अल्टीमेटली वो वापस आई और कुछ साल पहले उनका निधन हो गया। सो दैट केस चलता रहा, जो जानकारी मिलनी थी मिल गई, बट दैट लेडी डाइड। और एक तो ये होता है कि जो रिवर्स हनी ट्रैप, एक पैसा। तीसरा होता है मैम, ये जो एक नया प्रोफेशन बन गया है, इन्फ्लुएंसर्स। 10 साल पहले तो मैंने कभी सुना नहीं था सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं। तो शी वाज ऑन अ हाई कि इतने सारे मेरे लाइक्स रहते हैं, इतने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं वहां जा रही हूँ, इधर जा रही हूँ। एक वीडियोग्राफर अपने साथ ले जाए, शी मस्ट हैव टेकन समबडी विद हर टू द पाकिस्तान हाई कमीशन, जो ये सारी फोटो उसकी खींच रहा था, पाकिस्तान के अंदर खींच रहा था। देखिए उसका चेहरा कि मैं तो बेगम हूँ, मैं तो रानी हूँ, मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। वी कॉल दिस द सोशल मीडिया हाई। ये हाई पे थी, अब पता नहीं यू नो हाउ, व्हाट वाज द रीजन फॉर इट। बट जो आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती हैं, चाहे हमारी हो, चाहे CIA हो, चाहे रशिया की हो, चाहे कहीं की हो, वो देखती हैं कि वीकनेस क्या है व्यक्ति की और किस तरह से उसको पकड़ा जाए। आई डोंट माइंड टेलिंग यू, इन माय ओन करियर जब मैं यंगर ऑफिसर था, कुछ लोगों ने कोशिश की थी, बट हमारे को ट्रेनिंग दी जाती थी, इमीडिएटली जाके अपने सुपीरियर को बोलो, देखो जी ये ऐसी चीजें कह रहा है, एंड देन यहाँ कॉन्टैक्ट को ड्रॉप करो या डेवलप करो, जो भी सरकार का फैसला होता है। सो वन थिंग इज मैम क्लियर, इस औरत को अब जो सजा मिले, क्योंकि अब पकड़ी गई है, अब लोग कहते हैं एकदम क्यों नहीं पकड़ा। मैम इंटेलिजेंस के काम में आप डेवलप करते हैं, इसके कॉन्टैक्ट्स कौन थे, अब हल्के हल्के हमको पता लगे, इसकी कॉल्स को मॉनिटर करो, ये जहां ट्रैवल कर रही है। आपने अभी एक तस्वीर दिखाई थी, एक सिंह साहब भी उसके पीछे खड़े थे, मेरा ख्याल वो बबर खालसा को कोई है, वो भी अब फोटो हम देखेंगे, वी विल फाइंड आउट कौन लोग थे जिनसे ये मिलती थी एटसेट्रा। तो ये इतनी बुरी तरह से फंस गई है अपने गलती के कारण। अब ये जब अभी तक आई होप इंटेंसिव इंटेरोगेशन में अब ये पूरा गाना गाएगी, और जो इसके साथी थे मैम, क्योंकि इसका नेटवर्क फैला हुआ था, वही जो हमने मॉनिटर किया, ये देखिए इसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, दिस इज अ हाई, दिस इज एन इमोशनल हाई। और इसमें शातिर से, चाणक्य ने भी यही कहा था, शातिर से शातिर भी जो चोर होता है वो कोई सुराग छोड़ जाता है। ये सुराग अपने वीडियोस जो अपनी पब्लिसिटी कर रही थी, ये सारे वीडियोस इसने कुछ डिलीट भी कर दिए थे, लेकिन लोगों ने डाउनलोड कर रहे हैं। तो अब ट्रैवल विद जो ये हो गया कि इट विल बिकम ट्रेजेडी फॉर, वो देखिए वो जो पगड़ी पहन के पीछे खड़े, इट विल बिकम ट्रेजेडी फॉर जो। अब देखेंगे क्या होता है नहीं। और आप अगर मरियम नवाज से मुलाकात कर रहे हैं, क्या हर कोई मरियम नवाज के साथ मुलाकात कर सकता है कि पाकिस्तान जाकर? पहली बात तो पाकिस्तान जाना ही अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आप पाकिस्तान क्यों जाएंगे। अब एक में कटास राज मंदिर घूम रही थी, तो कटास राज मंदिर, अब ये कोई सोच सकता है कि वो पिलग्रिमेज के लिए गई, लेकिन वहां जाकर अब मरियम नवाज से मिल रही है। सिर्फ सवाल इनका नहीं है, सिर्फ सवाल ज्योति मल्होत्रा का नहीं है, कितने पकड़े गए हैं मैं एक बार जरा बता दूं एम्बेसडर वोरा, हरियाणा पंजाब से आज 4 जासूस पकड़े गए हैं, 4। और पकड़े गए जासूसों से पूछताछ जारी है। पंजाब के गुरदासपुर से 2, और इन पर सैन्य जानकारी लीक करने का आरोप है, सैन्य जानकारी लीक करने का आरोप है। पकड़े गए जासूसों से पूछताछ जारी है। कर्नल नैन, आपके पास आ रही हूं। मिलिट्री इंटेलिजेंस
बहुत बड़ी वजह होती है कि किस तरह ये लोग हनी ट्रैप होते हैं या फिर ये जासूसी करते हैं। इनको किन किन क्या क्या इनको प्रलोभन उसके लिए दिया जाता है मैं नहीं जानती हूं, लेकिन अपने देश के लिए देश के साथ गद्दारी करना, दूसरे दुश्मन मुल्क को जानकारी देना, ये ऐसी चीज है जिस पर कोई भी भारतीय ने माफ नहीं करेगा। और अगर ये बोले कि इन्हें समझ नहीं आ रहा था या ये जानबूझकर नहीं कर रहे थे तो ये कोरी बकवास होगी। कर्नल नैन, देखिए सुचारिता, हर एक देश की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस तरीके के गद्दारों को ढूंढती है, चाहे पैसा देके ढूंढे चाहे हनी ट्रैप से ढूंढे, पर ढूंढती जरूर है। और जो गद्दार होते हैं वही फंसते हैं। कुछ होते हैं तो थोड़े बहुत मासूम होते हैं शुरू में, फिर वो ब्लैकमेल हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि लोकतंत्र के अंदर चैलेंजेस बहुत होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही चैलेंजेस हैं। मुझे लगता है कि ज्योति हो या बुरहान वानी, कोई भी हो, अगर देश के साथ में गद्दारी कर रहा है तो कोई भी रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अब कश्मीर के अंदर ही आप देख लो, अगर कश्मीर के अंदर मैं समझता हूं शायद मैं गलत हूं, लेकिन नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर काफी हद तक पाकिस्तान के उस इस्लामिक फोबिया से बाहर आ चुके हैं। परंतु साउथ कश्मीर में कुछ लोग हैं जो कि अभी उस बहकावे में थे, लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हम लोगों ने पाकिस्तान की चटनी बनाई है, उसके बाद इनके भी होश खाफ्ता हो गए होंगे। लेकिन जितने भी लोग, चाहे वो 2300 लोग थे, उनमें से 175 से 200 लोग जो फाइनली इंटरोगेशन के अंदर सामने आए, किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनका ऐसा नमूना बनाना चाहिए कि कोई दूसरा आदमी उस डायरेक्शन में जाने की सोचे भी ना। रही बात पाकिस्तान की, सुधारता अगर आप इजाजत दे तो देखिए, पाकिस्तान की सेना और आतंकवादी हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, सनाउल्लाह हो, इन सब के साथ में इनकी जो बारात है उसकी पूरे के पूरी परतें खुल चुकी हैं। आपने देखा भावलपुर में क्या हुआ, मुरीदके में कैसा हुआ, कैसे इन लोगों ने सल्यूट्स मारे हैं, कंधों पे उठाया है, झंडों में लपेटा है आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना ने। मेरा मानना है एक ने वर्दी पहनी हुई है और एक ने नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा सुचारिता, कुछ लोग, कुछ क्या काफी संख्या में लोग, चाहे वो लश्कर तैयबा में हो या फिर जो है आपका जैश ए मोहम्मद में हो, ये लोग फौज के रिटायर्ड या फौज से शिफ्ट किए हुए कमांडोज लेवल से लेकर के काफी हद तक ट्रेंड लोग होते हैं जो यहाँ जाते हैं। अब ये देखा नहीं आपने, कराची के अंदर ये सभी के सभी आतंकवादी अपनी पाकिस्तानी सेना के, वी आर प्राउड ऑफ पाकिस्तानी सेना का झंडा लगा के कितनी बड़ी संख्या में आए थे, कितनी बड़ी संख्या में। हाफिज सईद नहीं गया वहां पे, ना ही उसका सपोला, वो तलहा सईद गया वहां पे, लेकिन वहां पे जो लोग गए और जितने मौलाना गए, हमने उनको यूट्यूब में भी कई बार देखा है और बाकी जगह भी क्या क्या बड़ी बातें कर रहे थे। हमें पहले बताया होता तो ग्राउंड भर जाता लाखों से, करोड़ों से। ये इस्लामिक जो सोच है, ये सुचारिता पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने इन लोगों के माध्यम से उन गरीब, ये जो सेना जो खुलकर कह रही है कि हम जिहाद करते हैं, हम जिहादी सेना है, उनके ऊपर कोई भरोसा किया जा सकता है क्या? जो, और ये प्रोफेशनल आर्मी है ही नहीं, ये हमने पहले दिन से हम कह रहे हैं। यहाँ जीडी बख्शी सर बैठे हुए हैं, वो पहले दिन से कहते हैं ये प्रोफेशनल आर्मी थोड़ी है। ये जो आज खबर आई, मैं अपने दर्शकों को एक और बात बताना चाहती हूँ। आज जो खबर आई वो एक उजागर करती है कि ये जिहादी सेना कैसे हमारे धार्मिक स्थलों को जानबूझकर निशाना बना रही थी कि भारत में तनाव फैले। पाकिस्तान की बौखलाहट कैसे दिखी है। जीडी बख्शी सर, आज स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाया था, यह खबर भी आई। पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी हुई थी और पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइल अटैक किए थे सीधे स्वर्ण मंदिर को टारगेट करते हुए। कई बार वहां ब्लैकआउट करना पड़ा था, लेकिन पाकिस्तान का हर हमला हमने नाकाम किया है। गोल्डन टेंपल उनके टारगेट पे था। आकाश मिसाइल का अहम रोल रहा है इनके इस मंसूबे को थ्वार्ट करने में, उसे नाकाम करने में। सेना ने पाकिस्तान मिसाइलों का जो मलबा है उसे जारी किया। पाकिस्तान की बौखलाहट अब साफ नजर आती है। सर, आपने देखा वैष्णो देवी पर भी इन्होंने टारगेट करने की कोशिश की थी, वहां पर भी लाइट्स ऑफ की गई थी, वहां पर भी थ्वार्ट किए गए इनके इंटेंशंस। स्वर्ण मंदिर को अटैक करने की कोशिश। ये जिहादी सेना सर सीधे सीधे धार्मिक स्थलों को टारगेट कर कर यहां तनाव फैलाना चाहती है। मैं खुलकर कहूंगी, क्यों ना कहें सर। जीडी बख्शी,
इनका तो शुरू से डिजाइन, पहलगाम से डिजाइन रहा है कि इस देश में रॉयट्स हो, दंगे फसाद हो, ताकि फौज लड़ने के बजाय वो वहां जाके रॉयट संभालती फिरे। ठीक है, ये इनका मंसूबा था। लेकिन देखिए भारत के लोगों ने ऐसा तमाचा इनके मुंह पे मारा है। हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब के सब एकजुट हुए हैं। पहली बार मैंने कश्मीर में देखा कि हड़ताल हुई है टेररिस्टों के खिलाफ। ये हमारे पेट पे लात मार रहे हैं ये कुत्ते, ठीक है, ये हमारे मेहमानों को मारकर हमको शर्मसार कर रहे हैं। ये तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मैं क्या मुंह दिखाऊं, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा इन लोगों ने जो यहाँ पे जो कि नीच कार्रवाई करी है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। और ये पहले